बपतिस्मा क्या है और बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है और बपतिस्मा लेने के क्या लाभ हैं, आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और डिटेल बताऊंगा, जिससे कि बपतिस्मा के विषय या बपतिस्मा से संबंधित आपका जो भी संदेह, शंका या गलत धारणा है या गलत शिक्षा है, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो गलत शिक्षा, वो गलत धारणा, वो गलत मानसिकता दूर हो जाएगी और आप बपतिस्मा के विषय में सही रीति से जानने पाओगे। बहुत अच्छा होगा अगर आपके पास में पेन और कॉपी हो, तो आप अच्छे तरीके से सीख लेंगे। विशेष करके वो लोग जो बपतिस्मा के विषय जानना चाहते हैं और वो लोग जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं और वो लोग जो संदेह और शंका में है कि हम बपतिस्मा लें कि ना लें, ये जरूरी है कि आपके पास में पेन और कॉपी हो। और अगर नहीं है तो आप याद रखें, आप उसको अपने मन में स्मरण रखें। मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बताया था, भविष्य का सेवक, भविष्य का एक सामर्थी सेवक, भविष्य का एक सामर्थी प्रचारक वो होता है जो वर्तमान में वचन सुनता है, कॉपी और पेन लेकर बैठता है और नोट करता है। आप लोग तो कुर्सी में बैठे, मैं नीचे बैठता था कुछ साल पहले, ऐसे नीचे बैठता था, वचन सुनता था, ए से लेके जेड तक पूरा संदेश मैं अपनी डायरी में नोट कर लेता था। कई डायरियां भर गई मेरी, कई डायरियां भर गई और घर जाता था 3-3 घंटा 4-4 घंटा मैं उसको स्टडी करता था। समझ में आ रहा है? इसलिए आज मैं यहां खड़े होकर प्रचार करने पा रहा हूं। हालेलुया। अब मैं पूछता हूं, क्या आपकी तैयारी है? अगर आप एक सामर्थी सेवा करना चाहते हैं, आप प्रचार करना चाहते हैं, एक अच्छी सेवकाई करना चाहते हैं, तो क्या आपकी तैयारी है? वेरी गुड। जितने लोगों ने हाथ उठाया है, यीशु मसीह के नाम में आप भविष्य के माइटी मैन ऑफ गॉड हैं। बाकी लोग की तैयारी नहीं है, बस चर्च आना है, जाना है, आना है, जाना है, आना है, जाना है, फिर बाल सफेद हो जाएंगे और उसके बाद एक समय में प्रभु के पास चले जाएंगे। 2 दिन लोग याद रखेंगे, उसके बाद में भूल जाएंगे। आपको एक बात बता दूं मेरे प्रियो, ऐसा मसीही जीवन जियो कि इतिहास रच दो, मरने के बाद भी कई सौ सालों तक के आपका नाम लोग याद रखें, आपका सेवा लोग याद रखें, आपकी गवाही से, आपकी सेवा से, आपके जीवन से कई सौ साल तक लोग ब्लेस होते रहें। ऐसा वो बनता है जो अपने शुरुआत से ही तैयारी में होता है। कॉपी और पेन इस बात का साइन है और चिन्ह है कि आप तैयारी में हैं, आप भविष्य के प्रचारक, एक सामर्थी प्रचारक होने के लिए हैं। आप निकालिए मेरे साथ में मत्ती उसका 3 अध्याय 13 वचन। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। हाँ, उस समय मतलब प्रभु यीशु मसीह के युग में, प्रभु यीशु मसीह के समय में, प्रभु यीशु गलील से यरदन नदी के किनारे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के लिए आया। मेरे प्रियो, बपतिस्मा देखने वाली एक ऐसी भौतिक विधि है जिसमें आत्मिक अर्थ छिपे हुए हैं, जिसमें आत्मिक भेद, आत्मिक रहस्य छुपा हुआ है बपतिस्मा के पीछे। बपतिस्मा दिखाई देने वाली भौतिक विधि है, लेकिन बपतिस्मा के पीछे जो आत्मिक अर्थ है ना, वो दिखता नहीं है, वो उस बपतिस्मा में छुपा हुआ है, जो आपके जीवन से वो आत्मिक अर्थ उसका आपके जीवन में पूरा होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बपतिस्मा यीशु मसीह के द्वारा ठहराया गया एक संस्कार है विश्वासियों के लिए। ध्यान से सुनिएगा, बपतिस्मा किसने ठहराया? किसी मनुष्य ने नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बपतिस्मा का यह संस्कार ठहराया। और इतना ही नहीं, परंतु परमेश्वर की यह इच्छा थी कि प्रभु यीशु मसीह भी बपतिस्मा ले। क्यों?
प्रभु यीशु को बपतिस्मा लेने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वो तो प्रभु थे। लेकिन क्योंकि प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी में थे तो वो शरीर में थे और मनुष्य रूप लेकर के आए और पूरा पूरा वो शरीर में थे। अब क्योंकि वो शरीर में थे और मनुष्य रूप में थे तो मनुष्यों को एक आदर्श देना था। समझ में आ रहा है? मनुष्यों के लिए एक छाप छोड़ना था, एक आदर्श देना था। इसलिए प्रभु यीशु गलील से निकले और 60 से 70 मील की दूरी पैदल यात्रा करके यरदन के किनारे जाकर के वो यूहन्ना के पास जाते हैं और यूहन्ना से बपतिस्मा लेते हैं। अब मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु बपतिस्मा को इतना महत्व दे रहे हैं, बपतिस्मा को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं कि वो गलील से 60-70 मील की पद यात्रा करते हुए वो जा रहे हैं और यरदन जाकर के वो यूहन्ना से बपतिस्मा लेते हैं। तो मेरे प्रियो, ये सोचिए कि जब प्रभु यीशु को बपतिस्मा लेना जरूरी था तो आपको और मेरे को बपतिस्मा लेना और कितना ज्यादा जरूरी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पहला पत्रस उसका 3 अध्याय, पहला पत्रस 2 अध्याय और अगर आप उसके 21 वचन को पढ़ते हैं तो देखिए उसमें क्या लिखा। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 21 वचन देखो क्या लिखा पर्दे पर। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। हाँ, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। प्रभु यीशु ने अगर बपतिस्मा लिया है तो हमको भी बपतिस्मा लेना जरूरी है। अगर सही मायने में हम प्रभु के भक्त हैं, हम सही मायने में प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हम बपतिस्मा लेंगे। और अगर हम बपतिस्मा ले रहे हैं तो हम प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। अगर हम बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं तो हम प्रभु यीशु के पद चिन्हों पे नहीं चल रहे हैं, हम अपने ही इच्छा और अपने मन के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। उससे आप ब्लेस नहीं हो पाओगे। जो प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों में चलता है, जो प्रभु यीशु के पीछे चलता है, जो प्रभु यीशु की अगुवाई में चलता है, मेरे प्रियो, वो सच्चा मसीह का चेला है और वो सच्चा सेवक है और वो सच्चा परमेश्वर का विश्वासी है। आमीन। अगर हम प्रभु के भक्त हैं, हमको बपतिस्मा लेना है और हमको बपतिस्मा लेकर हमको प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु ने बपतिस्मा को महत्व दिया तो हमें भी बपतिस्मा को महत्व देना है। कितनों को समझ में आ रहा है? आमीन। देखो आगे मत्ती 3 अध्याय और उसका 14 परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, पर तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हाँ, अब जब प्रभु यीशु मसीह यरदन किनारे यूहन्ना के पास जाते हैं बपतिस्मा लेने के लिए, तो जब यूहन्ना यीशु को देखता है तो यूहन्ना पहचान जाता है, क्योंकि यूहन्ना खुद स्वर्ग से आया हुआ एक व्यक्ति था। यूहन्ना यीशु को पहचानता है और यूहन्ना यीशु मसीह को कहता है कि तू तो सृष्टि करता है, तेरे हाथ से तो मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए, मैं तुझे कैसे बपतिस्मा दे सकता हूं मेरे प्रभु। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, अब तो ऐसा ही होने दे कि तू मुझे बपतिस्मा दे, क्योंकि हमको मिलकर इसी रीति से धार्मिकता को पूरी करना है। अर्थात तुझे बपतिस्मा देकर और मुझे बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की धार्मिकता को पूरी करना है। परमेश्वर की धार्मिकता का मतलब परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को बपतिस्मा देकर और प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की धार्मिकता को पूरी कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। याद रखो, जो बपतिस्मा देता है या जो बपतिस्मा लेता है वो परमेश्वर की मर्जी को पूरी करता है, वो परमेश्वर की धार्मिकता को पूरी करता है। लेकिन जो बपतिस्मा न देता है, न जो बपतिस्मा नहीं लेता, वो परमेश्वर की धार्मिकता को पूरी नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर रहा है, परंतु वो अपने मन से संसार के अनुसार चल रहा है।
याद रखो मेरे प्रियो, बपतिस्मा लेकर हमको परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है, हमको परमेश्वर की धार्मिकता को पूरी करना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किया। हमें भी बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की उस धार्मिकता को पूरी करना है। आमीन। 16 वचन में देखो क्या लिखा। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। हाँ, और अब यहां पर गौर करना, यहां पे लिखा और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया। जो नया नियम है वो ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है। पूरा नया नियम जो है ओरिजिनल ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है। तो नए नियम में जो बपतिस्मा शब्द जो आया हिंदी में, उसको ग्रीक भाषा में कहते हैं बैप्टिजो। बैप्टिजो का मतलब होता है डूबना या डुबकी लगाना या गोते लगाना। इसका मतलब होता है बैप्टिजो ग्रीक भाषा में, और हिंदी भाषा में बैप्टिजो को बपतिस्मा कहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा शब्द का यूज किया, ग्रीक भाषा में बैप्टिजो शब्द का यूज किया। बैप्टिजो का मतलब होता है डूबना पानी में, या गोते लगाना, या डुबकी मारना। मेरे प्रियो बाइबल स्पष्ट बताता है कि बपतिस्मा सही मायने में आप पानी में जाते हैं और आप पूरा डुबकी लगाते हैं और पूरा पानी से आप बाहर आते हैं। इसको कहते हैं बैप्टिजो, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने बताया। मेरे प्रियो, आप यहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहां बपतिस्मा ले रहे हैं। किसी जग में भरे पानी को लेकर कोई उनके ऊपर उंडेल रहा है, ऐसा बपतिस्मा यीशु मसीह नहीं ले रहे हैं। या फिर कोई पानी लेकर के उनके ऊपर छिड़काव कर रहा है, ऐसा बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह नहीं ले रहे हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह यरदन नदी के पास जाते हैं, नदी जहां पर बहुत पानी है, और वहां पर यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को पानी में ले जाता है और पानी में पूरा डुबोता है और फिर वो पानी से बाहर आते हैं। यहां पे लिखा पानी से बाहर आना, इसको कहते हैं बैप्टिजो। लेकिन आज मेरे प्रियो, आज कई जगह पर गलत तरीके का बपतिस्मा दिया जा रहा है जो बाइबल सैद्धांतिक नहीं है। जैसे कि कुछ लोग छिड़काव का बपतिस्मा देते हैं, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, क्योंकि छिड़काव का बपतिस्मा जो छिड़काव है उसको ग्रीक भाषा में रेंटिजो कहते हैं। उसको ग्रीक भाषा में रेंटिजो कहते हैं। रेंटिजो का मतलब होता है छिड़काव। अगर प्रभु को छिड़काव का बपतिस्मा बताना होता तो वो बैप्टिजो बपतिस्मा का इस्तेमाल नहीं करते, वो रेंटिजो का या रेंटिज्म का इस्तेमाल करते। लेकिन परमेश्वर ने रेंटिजो या रेंटिज्म का इस्तेमाल नहीं किया, परंतु बैप्टिजो बपतिस्मा का इस्तेमाल किया है। छिड़काव का बपतिस्मा नहीं होता, बाइबल सिद्धांतिक नहीं है ये। दूसरा, कुछ लोग जग में पानी लेते हैं और पानी लेकर के ऊपर उंडेल देते हैं और उसको बपतिस्मा कहते हैं। यह बाइबल सैद्धांतिक नहीं है, इसको एचचीजो कहा जाता है। एचचीजो का मतलब होता है पानी लो और उंडेल दो, पानी लाओ मनुष्य के सामने में और उसके ऊपर में उंडेल दो। यह सिद्धांत यीशु मसीह ने नहीं दिया। याद रखो, यीशु ने ना रेंटिजो का इस्तेमाल किया, यीशु ने ना एक चीजों का इस्तेमाल किया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने बैप्टिजो का इस्तेमाल किया और उसी को हिंदी में बपतिस्मा कहते हैं। और बपतिस्मा का मतलब होता है डूबना, पानी में डूबना। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? छिड़काव का कोई बपतिस्मा बाइबल में नहीं बताया गया है। पानी को उंडेलने का बपतिस्मा, यह रीति कहीं बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। बाइबल में बैप्टिजो बपतिस्मा का इस्तेमाल किया गया है, रेंटिजो का नहीं और एक्सिजो का इस्तेमाल नहीं किया गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हालेलुया। आपको डूब का बपतिस्मा लेना है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। अब देखिए मत्ती 28 और उसका 19 में हम जाते हैं। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आगे, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। अब आपको मैं बता दूं मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था और प्रभु यीशु मसीह अब चेलों के सामने से स्वर्ग में उठाए जाने पर थे, उसके कुछ समय पहले, मतलब स्वर्ग उठाए जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह चेलों को आज्ञा दे रहे, कलीसिया को आज्ञा दे रहे। यह उनकी अंतिम और प्रमुखतम और महान आज्ञा थी। एक चीज याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति कहीं जा रहा होता है या मर रहा होता है,
उसके पहले जो वो आज्ञा देता है, वो आज्ञा बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो आज्ञा बहुत महत्व रखती है। और आपको बता दूं, मत्ती 28 और 19 और 20 वचन में जो लिखा, इसको महान आज्ञा कहा गया है। ये प्रमुखतम आज्ञा थी यीशु के, ये सबसे गंभीर आज्ञा थी प्रभु यीशु की। और प्रभु यीशु मसीह क्या आज्ञा देते हैं कलीसिया को? पिता पुत्र जाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बपतिस्मा दो, और लोगों को यह मानना सिखाओ कि वो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले। जाओ, आज्ञा दिया प्रभु यीशु ने कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बपतिस्मा दो, और जो आज्ञा मैंने तुमको दिया है, तुम जाकर लोगों को यह आज्ञा बताओ और मानना सिखाओ कि वो लोग भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले लें। और देखो, जितने लोग मेरी आज्ञा का पालन करेंगे, जगत के अंत तक उनकी सुरक्षा के लिए मैं उनके संग रहूंगा, मैं उनके साथ रहूंगा। याद रखो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु से अगर आशीष पाना चाहते हो, चंगाई पाना चाहते हो, छुटकारा पाना चाहते हो, तो आपको प्रभु यीशु की आज्ञा का पालन करना होगा। आज्ञा पालन में आशीष है। जो आज्ञा पालन करता है वो आशीषित होता है, लेकिन जो आज्ञा उल्लंघन करता, जो आज्ञा का पालन नहीं करता, वो कैसे ब्लेस होगा? हालेलुया, हालेलुया। अगर आप यूहन्ना उसके 14 अध्याय में अगर आप देखते हैं, तो प्रभु यीशु ने इस प्रकार से कहा था कि देख, मेरी आज्ञा तुम लोगों के पास है, और जो मेरी आज्ञा को मानता है वो मुझसे प्यार करता है, और जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञा को मानेगा, और जो मेरी आज्ञा को मानेगा मैं उससे प्यार करूंगा, और मेरा पिता भी उससे प्यार करेगा, और मैं और मेरा पिता उसके पास आकर उसके साथ रहेंगे। कितना बड़ा आशीष है! जो आज्ञा मानता है वो खुदा से प्यार करता है, और जो आज्ञा मानता है, यीशु कहता है, पिता कहता है, हम तुमसे प्यार करेंगे और तुम्हारे साथ आकर के रहेंगे। हालेलुया। याद रखो मेरे प्रियो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना, यह यीशु मसीह की आज्ञा है। और मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप इस आज्ञा को मानो, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आप बपतिस्मा ले लो। बपतिस्मा लेकर के आप यीशु मसीह की इस आज्ञा का पालन करते हैं। इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, प्रभु यीशु हर वक्त, हर समय, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे आपके संग और साथ रहेगा। आमीन, हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? आज्ञा पालन करो। अगर आप आज्ञाकारी हैं तो आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेंगे। आमीन। मरकुस उसका 16 अध्याय और हम 15 और 16 वचन पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हाँ। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हाँ, स्पष्ट लिखा हुआ है बाइबल में कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, वही नया जन्म पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। परंतु जो विश्वास ना करे वो बपतिस्मा नहीं लेगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। याद रखो मेरे प्रियो, बाइबल में स्पष्ट लिखा हुआ है। अगर आप यूहन्ना उसके 3 अध्याय में अगर उसका 18 वचन पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो विश्वास नहीं करते वो दोषी ठहर चुके हैं, और उनके ऊपर में दंड की आज्ञा है। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में ज्योति बन करके आए, लेकिन वो लोग प्रभु यीशु को और ज्योति को ग्रहण नहीं किए, स्वीकार नहीं किए। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु से, वो ज्योति से अधिक महत्व, अधिक प्रिय उन्होंने शैतान को और अंधकार को जाना। उन्होंने शैतान अंधकार को अधिक प्रिय जाना, इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु को और उस ज्योति को स्वीकार नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। इसलिए उनके ऊपर दंड की आज्ञा है। क्या है दंड की आज्ञा? जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा, और उसके ऊपर दंड की आज्ञा क्या है? दूसरी मृत्यु, अर्थात नरक। ये दूसरी मृत्यु। कौन? जो विश्वास नहीं करेगा। आपको मैं बता दूं मेरे प्रियो, अगर हम विश्वास करते हैं तो हम बपतिस्मा लेते हैं, क्योंकि बपतिस्मा लेना इस बात का प्रमाण है कि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास
किया है। और जो व्यक्ति बपतिस्मा लेने के लिए आनाकानी करता है या बपतिस्मा के लिए संदेह शंका करता है, इसका मतलब कि अभी उसका विश्वास यीशु मसीह पर पूर्ण नहीं है। वो यीशु पर अभी विश्वास नहीं करता सही रीति से, वो यीशु पर अभी विश्वास नहीं करता, वो सही रीति से विश्वास नहीं कर रहा है, परंतु अभी भी वो संदेह और शंका कर रहा है। ऐसे में तो आप दोषी ठहरेंगे, ऐसे में तो आपके ऊपर दंड की आज्ञा हो जाएगी। ऐसे में, क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु यीशु पर सही रीति से विश्वास करता है, जो सच्चा विश्वास करता है, वो बपतिस्मा लेगा। वो बपतिस्मा के लिए संदेह शंका नहीं करेगा, वो आनाकानी नहीं करेगा, क्योंकि बपतिस्मा लेना इस बात का प्रमाण है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सच्चा विश्वास करते हैं, अटूट विश्वास करते हैं। और जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। कितनों को समझ में आ रहा है? जो विश्वास नहीं करेगा वो बपतिस्मा नहीं लेगा, वो दोषी ठहराया जाएगा। और होगा क्या? उसके ऊपर दंड की आज्ञा है, वो स्वर्ग नहीं जा सकता, वो ब्लेस नहीं हो सकता, क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए आपको स्वर्ग के परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा। कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, आपको कुछ उदाहरण के द्वारा बताता हूं। प्रेरितों के काम में, प्रेरितों के काम और उसका अगर अपन 8 अध्याय निकाल ले, सब प्रेरितों के काम 8 अध्याय और 35 से लेकर हम 39 तक पढ़ेंगे, 35 से लेकर 39 तक पढ़ेंगे। परंतु ये जो घटना है ये किसके विषय में है उसका आपको मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं, उसको वो उसकी पहचान आपको बताता हूं। कुछ देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आ रहा था। अब हम 35 से पढ़ेंगे। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हाँ। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े। हाँ। और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। हाँ। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए, हाँ। तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा। हाँ। और अब ये कुछ देश का ये मंत्री था, खजांची था, ये बड़े ऊंचे पद में था, बड़े ऊंचे अवधे में था ये। हाँ। लेकिन जब ये यरूशलेम से वापस आ रहा था तब फिलिप्पुस को पवित्र आत्मा कहता है कि फिलिप्पुस, उस कुछ देश के रास्ते में एक खजांची है, कुछ देश का एक खजांची है, वो मंत्री है वहां का, तू उसके पास दौड़ा चला जा, क्योंकि वो बाइबल पढ़ रहा है, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, और जो पढ़ रहा है वो समझ नहीं रहा है। वो बाइबल तो पढ़ रहा है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है। तू जा और जाकर उसको सुसमाचार सुना। तब पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस को खोजा के पास में लेकर के गया और वो बग्गी में बैठा था और फिलिप्पुस दौड़ रहा है। और फिलिप्पुस खोजा से पूछता है, जो तू पढ़ता है क्या तू उसे समझता है? तो बोलता है, जब तक कोई ना समझाए मैं उसे कैसे समझाऊं, तू बग्गी में आ जा और मुझे समझा। और फिलिप्पुस बग्गी में आ जाता है और खोजा को आरंभ से लेकर समाप्ति तक पूरा यीशु मसीह के बारे में बताता है, सुसमाचार सुनाता है। तब और बपतिस्मा लेने की शिक्षा देता है। तब वो खोजा जो ऊंचे पद का था, जो कुछ देश का मंत्री था, वो सुसमाचार को सुनता है और उसका जो दिल है पिघलता है, उसका मन टूटता है। और वो फिलिप्पुस को कहता है कि देख, ये रास्ते में बहुत जल है, मुझे यहां रोक और बपतिस्मा दे दे। तो फिलिप्पुस कहता है, अगर तू सारे मन से विश्वास करता है प्रभु यीशु पर तो तू बपतिस्मा ले सकता है। अगर तू विश्वास करता है तो तू फिर योग्य है बपतिस्मा लेने के। याद रखना, बपतिस्मा लेने से पहले प्रभु ये नहीं बोलता अगर तेरे कर्म सही हैं, अगर तू पवित्र है तो ही तू बपतिस्मा ले सकता है। ना, ऐसा नहीं है। अगर तू विश्वास करता है तो तू बपतिस्मा ले सकता है।
सारे मन से अगर तू विश्वास करेगा तो तू बपतिस्मा ले सकता है। तब खोजा ने सामने से आंसर दिया फिलिपुस को कि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु प्रभु है, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर प्रभु यीशु को मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित कर दिया है, मैं विश्वास करता हूं। तो फिलिपुस ने कहा अब तू योग्य है बपतिस्मा लेने के। और वे लोग रुकते हैं, पानी में उतरते हैं और फिलिपुस खोजा को वही पानी में बपतिस्मा दे देता है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, अगर आप बपतिस्मा लेना चाहते हो तो उसके लिए योग्यता क्या है कि आप सारे मन से प्रभु यीशु पर विश्वास करो। कितनों को समझ में आ रहा है? सारे मन से आप प्रभु पर विश्वास करो और यह अंगीकार करना है कि यीशु ही प्रभु है और प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर ने प्रभु यीशु को मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित किया। जब आप यह विश्वास करते हैं, यह अंगीकार करते हैं, तो आपको मैं बता दूं, बधाई हो, आप बपतिस्मा के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आमीन। आप बपतिस्मा के लिए बिल्कुल तैयार हैं। प्रेरितों के काम 18 और उसका 8 में देखो क्या लिखा हो। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। हाँ, कुरिन्थ के नगर में जो वहां का अधिकारी था वो और कुरिन्थवासी, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना, सुसमाचार सुना, तो उन्होंने विश्वास किया। और जब उन्होंने विश्वास किया तो उन्होंने तुरंत बपतिस्मा लिया। जो विश्वास करता है वो बपतिस्मा लेता है, जो विश्वास नहीं करता प्रभु यीशु में वो बपतिस्मा नहीं लेता। याद रखो। और जो विश्वास करता है वही आज्ञा पालन करेगा प्रभु का और बपतिस्मा लेगा और प्रभु उसके संग और साथ रहेगा और वो आशीषित होगा। और याद रखो, एक दिन जब शरीर छोड़कर जाएगा तो वो स्वर्ग में यीशु से मिलेगा, परमेश्वर से मिलेगा। आमीन, हालेलुया। आइए एक और घटना हम देखते हैं। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय और उसका 18 वचन पढ़ो। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। 22 और 16 भी पढ़ो। अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पाप को धो डाल। यह शाऊल के विषय में है मेरे प्रियो। शाऊल एक पापी व्यक्ति था, क्रूर व्यक्ति था। उसने कलीसिया को बर्बाद किया, कई विश्वासियों को जान से मार दिया, कई लोगों को वो जेल में, बंदीगृह में डाल दिया, जेल में डाल दिया। यहां तक कि जो खुदा का जो दास था स्तेफनुस, उसकी भी हत्या में यह शाऊल का हाथ था। शाऊल एक हत्यारा था, पापी था, क्रूर व्यक्ति था। और शाऊल यरूशलेम से यह अधिकार प्राप्त करके कि मैं दमिश्क जाकर वहां के जितने यीशु के मानने वाले हैं, जितने विश्वास करने वाले हैं, उनको जाऊंगा, कोड़े लगाऊंगा, उनको मारूंगा और उनको बंधक बना करके मैं यरूशलेम लेकर आऊंगा और उनको मैं जेल में डाल दूंगा। तो अब यह शाऊल जा रहा है कलीसिया को बर्बाद करने, नष्ट करने और विश्वासियों को जेल में डालने के लिए। अब जब शाऊल जा रहा है दमिश्क के रास्ते, दमिश्क में, तो रास्ते में स्वर्ग से ज्योति चमकती है शाऊल की आंखों पर और शाऊल अंधा हो जाता है और घोड़े से गिर जाता है। और तब शाऊल को आवाज आती है, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। शाऊल अंधा हो चुका है, वो देख नहीं पा रहा है। शाऊल कहता है, हे प्रभु, तू कौन है और मैंने क्या किया है, मैं क्या करूं। तब वो कहता है, मैं यीशु हूं, तू मुझे सताता है। शाऊल कहता है, प्रभु मैंने तुझे कब सताया, तू कलीसिया को सताता है, तू मुझे ही सताता है, क्योंकि कलीसिया मेरी देह है। अगर कोई कलीसिया को सता रहा है, अगर कोई किसी विश्वासी को सता रहा है, याद रखना वो सीधा प्रभु यीशु से पंगे ले रहा है। अगर कोई किसी विश्वासी को परेशान कर रहा है, अगर किसी कलीसिया को कोई परेशान कर रहा है, तो वो डायरेक्ट स्वर्ग के परमेश्वर से पंगे ले रहा है। हालेलुया। चलो कुछ लोगों को समझ में आ रहा है। हालेलुया।
जैसे ही वो जा रहा था कि कलीसिया को नष्ट करेगा, विश्वास यीशु के मानने वाले को वो जेल में कर देगा, रास्ते में था कि यीशु ने ज्योति चमकाई, अंधा हो गया, घोड़े से सीधा नीचे, आसमान में था, सीधा जमीन पर आ पटका प्रभु ने उसको और बोला तू मेरे को क्यों सता रहा है। तब वो बोला प्रभु मैं तेरे को कब सता रहा हूं। उसने कहा जो मेरी कलीसिया को सताएगा, जो मेरे विश्वासियों को सताएगा, जो मेरी संतानों को सताएगा, वो मेरे को सताएगा। हालेलुया। लेकिन ये आवाज उसके सैनिकों को सुनाई नहीं दे रही थी, ये आवाज सिर्फ और सिर्फ शाऊल को सुनाई दे रही थी। लेकिन इस घटना ने शाऊल के हृदय को परिवर्तित कर दिया, उसका मन बदल गया। और तब शाऊल ने कहा कि प्रभु अब मैं क्या करूं, मेरे से पाप तो हो गया, मैं क्या करूं। प्रभु ने कहा उठ और दमिश्क जा। और शाऊल उठा और सैनिक लोग शाऊल को दमिश्क लेकर गए, क्योंकि उसको कुछ दिखाई नहीं देता था। और वो दमिश्क में जाकर के 3 दिन तक करके बिना खाए और बिना पिए 3 दिन तक वो ड्राई फास्टिंग रहा। और तब प्रभु यीशु मसीह ने हन्ना को भेजा कि हन्ना जा और तू उसके सर पे हाथ रखना और वो देखने लगेगा। हन्ना यीशु मसीह का भक्त था, दास था, जैसे मैं हूं। और हन्ना जाता है और शाऊल के सर पे हाथ रखता है। जैसे ही शाऊल के सर पे हाथ रखता है तो उसके आंखों से छिलके गिरते हैं, उसकी आंखों से छिलके गिरते हैं और वो देखने लग जाता है। और तब हन्ना, मत्ती 22:16 के वचन के अनुसार, तब हन्ना शाऊल को कहता है कि अब देर मत कर, उठ बपतिस्मा ले जल्दी से, देर मत कर, अब बहुत देर किया तूने, अब देर मत कर, उठ जल्दी बपतिस्मा ले और यीशु मसीह का नाम लेकर अपने पाप को धो डाल। हालेलुया। आज हन्ना की जगह मैं हूं और शाऊल की जगह हो सकता है आप में से बहुत लोग हों, और मैं आपसे कहता हूं उठ, देर मत कर, फुर्ती से बपतिस्मा ले और यीशु मसीह का नाम लेकर अपने पाप धो डाल। आमीन।